जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की एक संगत हूँ, दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ पर दिल्ली में रहती हूँ। मैंने कई बार अपना शुक्राना सत्संग किया है संगत जी, शेयर किया है और हर बार मैंने अपनी जर्नी भी बताई है। इस बार संगत जी थोड़ा मैं शॉर्ट रखूँगी अपनी जर्नी को, क्योंकि कई बार वो मैं बता चुकी हूँ संगत जी। जैसे कि संगत जी, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि वो अभी अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करो। तो मैं भी शुरू से शुरू करूँगी, लेकिन जर्नी जो है संगत जी थोड़ा शॉर्ट रखूँगी। मैं अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को हाजिर नाजिर रख के, क्योंकि मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के सामने तो नहीं बैठी, लेकिन गुरु जी का ध्यान करके गुरु जी को हाजिर नाजिर रख के अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया है संगत जी, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ ये तो नहीं पता, क्योंकि हर जगह उन्होंने महादेव के रूप में मेरी हमेशा मदद की है, चाहे वो सुख में हो, चाहे दुख में हो। और रही बात गुरु जी के बड़े मंदिर या गुरु जी से वैसे जुड़ने की, तो फिज़िकली जुड़ने की, मैं 1 जनवरी 2024 को गुरु जी के मंदिर जाने लगी हूँ। और मैं 1 जनवरी 2024 मतलब जनवरी में मैं 3 बार गई, फरवरी में भी 2-3 बार गई हूँ संगत जी। उसके बाद मैं फिर मार्च में भी गई हूँ। एक बार मैं मार्च में गई होली के 2-3 दिन पहले। उसके बाद मैं फिर मई में गई हूँ। मई में मैं डुगरी भी गई हूँ। मैं आई थिंक 1 डेढ़ महीना पहले भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। फिर से जाने की सोच रही हूँ संगत जी, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं नहीं जा पाई हूँ। इसलिए गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर हुई है मेरे ऊपर कि गुरुजी ने मेरे सर पर छत दे दी। कभी उम्मीद भी नहीं थी संगत जी कि ये भाव जो गुरुजी ने मेरे पापा के मन में डाला है और उन्होंने मेरे लिए इतना कर दिया है, मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ संगत जी। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मुश्किलें उठाने के बाद या इतना सब कुछ झेलने के बाद, क्योंकि संगत जी मेरी 2 बार शादी हुई है संगत, जो दोनों बार टूट गई है। और ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल किया, अकेले ही किया है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जब भी किसी से उम्मीद रखो या जब भी किसी से सहारा माँगने की कोशिश हुई, तो सहारा देने के बजाय या तो लोगों ने मज़ाक उड़ाया या फिर बेनिफिट उठाने की कोशिश की। तो दोनों ही सूरतों में एक अकेलापन फ़ील होता था कि हाँ, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें संगत जी फ़ील होने लगी थी। तो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स मेरी चल रही थी, अभी भी चल रही हैं, लेकिन पहले के कंपैरिज़न में अभी काफ़ी हद तक सुकून है। अगर मैं बात करूँ मेरे बीते दिनों की, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है,
मुझे नहीं पता संगत जी कि दिन का चैन क्या होता है या रात का सुकून क्या होता है या रातों की नींद क्या होती है। मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कोई सुकून के पल मिले ही नहीं हैं। तो जब से मैं गुरुजी के दरबार में जाने लगी हूँ तो हाँ, वहाँ जाके एक सुकून मिलता है कि नहीं, लगता है कि यही मेरी आखिरी मंज़िल है। इसके बाद शायद कहीं और जाने की इच्छा भी नहीं है। तो जब भी संगत जी गुरुजी के दरबार में गई हूँ, तो लगता था कि हाँ, कि ये मेरा अपना घर है। तब कभी किसी चीज़ का कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई परायापन है वहाँ पे। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू मेरी बेटी है। मैं गुरुजी को गुरुजी ना बोल के मैं बाबूजी बोलती हूँ और मैं बाबूजी की सबसे बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि बाबूजी ने मेरे सर पर छत दे दी है। जिसकी मैंने कभी शायद उम्मीद की भी नहीं थी संगत जी। बहुत कुछ देखा है संगत जी मैरिड लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, शादी हुई है, टूटी है, मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इस तरह से बिखर जाएगी। तो जब से संगत जी अकेले रहने लगी हूँ, बहुत ज़िंदगी में मैंने सीखा भी है क्योंकि जॉब करती हूँ और आजकल और अच्छी जॉब ढूँढ रही हूँ। गुरुजी से अरदास करना, बाबूजी से अरदास करना संगत जी कि जैसे जॉब मुझे चाहिए, मुझे वैसी ही मिल जाए, ताकि मैं ज़िंदगी के और जो मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं पूरे कर सकूँ। क्योंकि ऐसे मतलब संगत जी एक गुलामी वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ मैं। आजकल जॉब में भी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों के साथ, क्योंकि हर कोई किसी को गुलाम ही बनाना चाहता है। जबकि अगर ईश्वर ने हमें ये जीवन दान दिया है ना संगत जी, तो ईश्वर कहते हैं कि कभी किसी के तुम गुलाम नहीं हो, नहीं हो तुम गुलाम। आप सिर्फ ईश्वर के गुलाम हैं, किसी इंसान के गुलाम नहीं हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ संगत जी, गुरुजी की और रहमतों की, तो गुरुजी ने मेरा माइग्रेन भी ठीक किया है। मेरा मेरा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म किया है। ख़त्म इन द सेंस के लाइक पहले से बहुत नॉर्मल हो गई हूँ मैं। नहीं तो पहले रोज़ एक्सीडेंट्स भी होते रहे हैं। जब से मैं गुरुजी के आश्रम जाने लगी हूँ संगत जी, मंदिर गई हूँ, तब से संगत जी तब से लेकर अब तक सबसे बड़ी रहमत ये है कि संगत जी कब से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। बहुत रेयर ही मैं गुरुजी के सबसे बड़ी कृपा है संगत जी, क्योंकि हर बड़ी जान का खतरा बने रहना। जब भी घर से निकलती थी तो ये सोचती थी कि पता नहीं शाम को घर सही सलामत वापस आ भी पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर इतना था कि रातों को चिल्लाना, अपने आप ही डर जाना किसी से, अपने आप में ही सिमट करके रहना, ना तो किसी से बात करना, ना ही अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करना। मतलब ये सब कुछ हुआ है, देखा है मैंने ज़िंदगी में और बहुत ही करीब से देखा है संगत जी। मैं ये कहती हूँ कि मतलब गुरुपा से मैं अरदास करूँगी संगत जी, हर किसी के लिए कि कभी किसी को ब्लैक मैजिक का शिकार ना बनाएँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है संगत जी। ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है आपके लिए। और इस ब्लैक मैजिक के कारण आपका मतलब मैंने तो देखा है संगत जी, मेरे करियर, मेरे मैरिड लाइफ, मेरी स्टडीज़ सब कुछ दाँव पे लग चुका है। इवन दो मेरा फाइनेंशियल भी दाँव पे लगा है एंड अभी भी दाँव पे लगा हुआ है। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी की रहमत मेरे ऊपर और कैसे बरसेगी, कब बरसेगी, क्योंकि
मैंने ये देखा है संगत जी कि बिना पैसे के ज़िंदगी तो कुछ नहीं होती। कोई आपको नहीं पूछता है। अगर आपके पास 2 पैसे हैं, पैसा है तो एटलीस्ट काम चलाने के लिए भी ना तो कम से कम आपको लेना नहीं पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान जी, ये दिन ज़िंदगी में किसी के ना आए, किसी की ज़िंदगी में ये दिन ना आए कि कभी किसी को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और सबको रोज़ी-रोटी मिले, गुरुजी सबके ऊपर कृपा करें। मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी क्योंकि गुरुजी की कृपा के बिना तो संगत जी कुछ भी नहीं होगा। जब तक उनकी रज़ा नहीं है, जब तक उनकी रज़ा है ना संगत जी, और उनकी रज़ा में अगर हमें राज़ी रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे, हम चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लें, तब तक कुछ नहीं होगा संगत जी। और लेकिन जिस दिन गुरुजी की मेहरबानी हुई, मेहर हुई, गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर पड़ी, तो वारे न्यारे हो जाते हैं संगत जी। ये मैंने भी खुद महसूस किया है। जिस चीज़ को मैं इतने सालों से सोच रही थी कि हाँ, मेरे पास अपना घर हो, तो आज गुरुजी ने वो छत मुझे दे दी है। और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अपने घर पे ही बैठ कर के शेयर कर रही हूँ। इससे लास्ट सत्संग में भी मैंने कुछ दिन पहले अपने घर पर ही बैठ कर के शेयर किया था। गुरुजी की संगत जी, इस रहमत को सँवार के रखना ये मेरे हाथ में है। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि भले ही सहारा दिया है बाबा ने, लेकिन गुरुजी के अगर इच्छा नहीं होती तो शायद मेरे डैडी ये काम कभी नहीं करते। और मैं कहती हूँ संगत जी कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे डैडी की प्रॉपर्टी है। मैं तो यहाँ सिर्फ़ एज़ अ किराएदार हूँ, यहाँ पे इस मकान की देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अपनी मेहनत की कदर कर सकते हो, तो दूसरे की मेहनत की भी कदर करो। मेरे डैडी ने अपनी मेहनत के कमाई लगाई है, और मैं मानती हूँ संगत जी कि मेरी डैडी के साथ मेरी कम बनती है। बट वो कुछ चीज़ों से अगर ओपन हो जाए ना, तो मैंने उन जैसा इंसान भी अपनी ज़िंदगी में अपनी धरती पे नहीं देखा है। संगत जी, मैं एक अरदास करूँगी गुरुजी से, मेरे बाबूजी से भी मेरी यही अरदास है कि बाबूजी, बस मेरे मम्मी-पापा को लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, हमें समाज में रहना है, इन 4 चीज़ों से ऊपर उठा दीजिए। क्योंकि जब तक वो इस चीज़ से ऊपर नहीं उठेंगे ना, तब तक वो मेरे साथ कभी खड़े ही नहीं हो पाएँगे। तो मैंने बहुत अकेलापन देखा है संगत जी, बहुत अकेलापन देखा है। आज भी है वो अकेलापन, क्योंकि घर में कभी खुल कर के बात नहीं कर पाते। कोई नहीं है समझने वाला, कोई भी नहीं है समझने वाला संगत जी। मेरे लिए ये अरदास ज़रूर करना संगत जी गुरुपा से, मेरे बाबूजी से, कि वो इन 4 चीज़ों से ऊपर उठ जाएँ। जब तक वो इन 4 चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज में रहना है, समाज क्या कहेगा, दिस एंड दैट, सोसाइटी क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता संगत जी कि वो मुझे कभी समझ भी पाएँगे। मुझे नहीं लगता संगत जी, क्योंकि मैं भी एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने पेरेंट्स से खुल कर के बात कर सकूँ। मेरे हर रिश्ते के बारे में उनको पता हो, चाहे नॉर्मल फ्रेंड हो, चाहे बहुत अच्छी फ्रेंड हो, चाहे लड़कियाँ फ्रेंड्स हों, चाहे लड़के फ्रेंड्स हों। मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स के सामने मेरे घर पर आ सकें। उनको भी वही इज़्ज़त मिले जो मेरे भाई के फ्रेंड्स को, उनके उनके दोस्तों को मिलती है। तो संगत जी, मेरे को लोग दिखावे की इज़्ज़त नहीं चाहिए संगत जी। क्योंकि अगर आप किसी के सामने अच्छा बन कर के आते हैं ना, तो मुझे वो चीज़ बड़ी चुभती है।
मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं लोक दिखावा किसी के साथ मतलब लोक दिखावा करूँ और अच्छा बनूँ। और रही यही बात मकान की, ये मेरे पापा की प्रॉपर्टी है। मैं इसे सिर्फ़ सँवार करके ही रखूँगी जहाँ तक जब तक मैं सँभाल सकती हूँ। और आगे तो मुझे नहीं पता है संगत जी, गुरुजी मुझे कहाँ लेकर जाएँगे या गुरुजी मुझे क्या देंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता है संगत जी। बट आज जो मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो इस घर को चलाने की है। गुरुजी से अरदास करना संगत जी कि मुझे घर चलाने का साधन दें। मुझे घर चलाना बहुत परेशान हो गई हूँ मैं संगत जी, क्योंकि मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता है। ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ लेकिन लोग ईमानदारी से काम करने ही नहीं देते हैं। शायद यही वजह है कि मैं नेचर से भी अब थोड़ी-सी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। संगत जी, अम, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं सुबह के टाइम पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। इसके अलावा मेरे को गुरुजी जब मैं डुगरी गई थी संगत जी 5 मई को, तो मेरे को वहाँ पे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए थे। इवन जब मैं अपनी पुरानी जगह पे थी तो मुझे वहाँ पे भी 2-3 सावन में संगत जी येलो कलर की बटरफ्लाई और येलो और ब्लैक और एक बार येलो और व्हाइट, तो दोनों ही कलर के बटरफ्लाइज़ के भी दर्शन हुए थे संगत जी। तो मुझे मोर के भी दर्शन दिए हैं, लाइव मोर के दर्शन हुए हैं। ये गुरुजी की बड़ी कृपा है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। इवन जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो मैं गुरुजी को बोल कर के निकलती हूँ कि बाबूजी मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ ही आइएगा और मेरे घर का भी आप ध्यान रखिएगा। गुरुजी मुझे कोई ना कोई साइन दे देते हैं संगत जी, जिससे मुझे ये पता लगता है कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बाबूजी मेरे साथ हैं। जैसे या तो कोई गाड़ी का नंबर 777 या 7 नंबर कहीं न कहीं नज़र आ जाता है। तो या फिर संगत जी जैसे पीकॉक और या फिर कबूतर के दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई भी दिखाई देती है और एंड कल तो मुझे जब मैं शाम को आ रही थी, तो बाहर से आ रही थी संगत जी और जब घर आ रही थी तो मुझे वाइट कलर का पंख मिला। तो ये संगत जी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि हाँ, मतलब पंख के बाल मिले संगत जी। इवन घर के अंदर भी एक छोटा-सा खिड़की में है वाइट कलर का और तो पंख है संगत जी। तो ये भी संगत जी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि हाँ, इससे पता चलता है कि गुरुजी मेरे कहीं आस-पास हमेशा रहते हैं संगत जी। संगत जी, अरदास करती हूँ गुरुजी से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है गुरुजी से अरदास करना कि जो भी सोचा है वो मेरे सारे के सारे काम पूरे हों और हर संगत बाबूजी की खुश रहें, सभी के ऊपर गुरुजी की रहमत हो। कभी कोई कहते हैं ना संगत जी कि हम ऊपर उठते ज़रूर हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ईश्वर जो है वो ऐसे भूखा सुलाता नहीं है, सभी के घर में रोज़ी-रोटी है, कोई भूखा ना सोए। क्योंकि मुझे पता है संगत जी भूख क्या होती है, वो मैंने देखी है, मैंने फ़ील की है वो चीज़। तभी ईश्वर दुश्मन को भी भूखा ना सुलाए, सच में। बाकी तो मैं सब कुछ यही कहूँगी जैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे बाबूजी के अपने कर्म चंगे रखो तुसी, अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी नीवा हो के चलो, जितना नीवा होकर के चलोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और जब भी करूँगी, जब भी आएगा सत्संग, तो कुछ ना कुछ नया ही लेकर के आऊँगी।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। संगत जी, मैं गुरु जी की एक संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। जैसे कि गुरु जी हमेशा बोलते थे कि भाई अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, शुरू से शेयर करो। मैंने कई बार किया है संगत जी, आज मैं फिर से अपनी जर्नी बता देती हूँ। मैं गुरु जी से 1 जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ संगत जी। उससे पहले मैंने 7 जुलाई 2022 को उनका सत्संग अटेंड किया था, ये अपने पड़ोसी के यहाँ। फिर संगत जी 1 जनवरी 2024 को मैं उनके बड़े मंदिर गई हूँ। 2023 में भी कई बार जाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं जा पाई थी। फिर जनवरी 2024 के 1 जनवरी 2024 के बाद में फिर 15 जनवरी, फिर 25 जनवरी और उसके बाद मैं फरवरी में गई हूँ संगत जी, फिर मैं मार्च में गई हूँ होली से कुछ दिन पहले। तो संगत जी, कोई भूल-चूक हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली में जहाँ बैठ के अपना सत्संग संगत जी मैं शेयर कर रही हूँ, मैं वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप नहीं है। ये मैं अपने किसी रिश्तेदार रिलेटिव के यहाँ से कर रही हूँ, लेकिन उनकी रहमत जो मेरे ऊपर सबसे पड़ी हुई है कि गुरुजी ने मुझे अपना फ्लैट दिलवा दिया। संगत जी, मैंने फ्लैट में शिफ्ट तो कर लिया लेकिन अभी उसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। संगत जी, मेरी आप सब लोगों से यही अरदास है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक रहे। और सबसे बड़ी बात, मैं जहाँ पे मैं हूँ फ्लैट जहाँ लिया है, वहाँ रिश्तेदार पास में हैं। मैं रिश्तेदारों के टच में रहना नहीं चाहती। तो बस मेरे लिए अरदास करना कि मेरे रिश्तेदार मुझे कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना दें। और तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी। ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जल्दी ही मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम दे कर के अगले सत्संग की तैयारी शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए। ये जो घर मैंने लिया है, फ्लैट जो मेरे डैडी ने मुझे दिलवाया है, ये गुरुजी की रहमत है संगत जी मेरे लिए। और मैं अब सत्संग को यहीं पे विराम दे के अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी की एक संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। बेसिकली मैं रहने वाली तो मैं हरियाणा की हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने कई बार अपनी जर्नी जो है वो शुरू से शुरू की है। एक बार फिर से मैं अपनी जर्नी शेयर कर देती हूँ संगत जी। जैसे कि गुरुजी कहा करते हैं कि भाई अपना सत्संग जो है शुरू से शुरू करो। तो गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी को हाजिर नाजिर रख के अपना अगला सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप नहीं है, बट गुरु जी तो ध्यान करके मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैंने अपना जो अ, जर्नी है वो गुरुजी के, वैसे तो मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ संगत जी मुझे नहीं पता है, बट 1 जनवरी 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। गुरुजी के आश्रम, गुरुजी के मंदिर अ, पहली बार 1 जनवरी 2024 को गई थी, वो भी पड़ोस वाली भाभी के साथ, उनकी गुड़िया के साथ, जहाँ मैं पहले रहती थी। और संगत जी, जहाँ मैं पहले रहती थी और क्योंकि अब मैं अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हूँ, गुरुजी की कृपा से मैंने अपना खुद का फ्लैट ले लिया, अपने खुद के फ्लैट में शिफ्ट हो गई हूँ। कई दिनों से सोच रही थी कि कब टाइम मिले, कब मौका मिले और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँ। गुरुजी मेहर हुई है मेरे ऊपर कि गुरुजी ने मुझे ये फ्लैट दिलवा दिया है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये फ्लैट मुझे मिलेगा। जहाँ मैं रहती हूँ, गुरुजी की काफ़ी मेहरबानी है संगत जी मेरे ऊपर। और 1 जनवरी 2024 के बाद से संगत जी 15 जनवरी को गई, फिर मैं 25 जनवरी को गई अपनी एक फ्रेंड के साथ, उसको भी मैं लेकर के गई। तो क्योंकि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और बचपन से मैं उसको जानती हूँ संगत जी, तो मेरे पास कोई ऐसा मैसेज आया कि मैं उसको भी लेकर के गई। उसके बाद मैं फ़रवरी में गई, फ़रवरी के बाद मैं मार्च में भी गई हूँ, होली के आस-पास। एंड उसके बाद संगत जी मैं फिर अप्रैल में तो नहीं जा पाई। फिर मैं मई में गई हूँ और मई में फिर मैं डुगरी भी गई हूँ 5 मई 2024 को। गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया और गुरुजी की मेहरबानी से मैं डुगरी भी गई हूँ। दिल्ली से भी मैं गई थी। तो गुरुजी की रहमतों का तो संगत जी मैं क्या ही ज़िक्र करूँ, क्योंकि उनकी तो पल-पल रहमतें हैं मेरे ऊपर। क्योंकि मैंने बचपन से महादेव की पूजा की है और किसी न किसी रूप में महादेव ने हमेशा मेरा साथ दिया है। गुरुजी की मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं कि गुरुजी ने मेरे सर पर मुझे अपने नाम की एक छत दे दी है। मैं सिंगल रहती हूँ संगत जी और मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है। फैमिली में भी हरियाणा में हैं और वो, लेकिन वो आते-जाते रहते हैं। आई रियली थैंकफुल टू गुरुजी एंड माय फादर बिकॉज़ बहुत बार मैंने सोचा था कि मुझे पता नहीं कब ये फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरे डैडी के मन में ये बात आई, उन्होंने मेरे सर पर ये फ्लैट की छत दे दी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मेरे परिवार को, मेरे मम्मी-पापा को ठीक रखना और हमेशा स्वस्थ रखना। संगत जी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं 777 की, 8 नंबर के, 80 नंबर के, 3 नंबर की, 5 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे। और गुरुजी की मेहरबानी इतनी है कि मेरा जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई हैं। मैंने बहुत बड़ा चेंज नोटिस किया है अपने आप में, जो मुझे 24 घंटे माइग्रेन का अटैक रहता था, जो सिर दर्द रहता था, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है संगत जी। इसके बाद पहले मैं रोज़ ही मेरे एक्सीडेंट होते थे ऑलमोस्ट संगत जी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से जब भी मैं निकलती हूँ तो संगत जी, गुरुजी मेरे साथ-साथ चलते हैं और गुरुजी की मेहर है कि कभी ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। बहुत रेयर हुआ है कोई भी एक्सीडेंट और मैं गुरुजी के मेहर को, ये सबसे बड़ी संगत जी दूसरी ब्लेसिंग्स है मेरी। क्योंकि अदरवाइज़ रोज़-रोज़ एक्सीडेंट से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, चोटें खा-खा के मेरी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा था।
उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक भी काटा एंड गुरुजी की कृपा से मेरी काफ़ी हद तक और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं। बाबूजी ने मेरा साथ मतलब मैं गुरुजी को बाबूजी बोलती हूँ संगत जी। बाबूजी ने हर वेले मेरा साथ दिया है किसी न किसी रूप में। संगत जी मेरी आप लोगों से बस एक यही अरदास है कि गुरुजी से अरदास ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए कि अम, अरदास कीजिएगा ज़रूर कीजिएगा संगत जी मेरे लिए। मैं सोसाइटी, रिश्तेदारों को संगत जी मैं नहीं मानती हूँ, बट मेरी फैमिली ज़रूर मानती है संगत जी। मेरी बाबूजी से एक यही अरदास है कि मैं यही चाहती हूँ कि बाबूजी मेरी फैमिली और बजाय रिश्तेदारों, सोसाइटी के अलावा अपने बच्चों को ज़्यादा देखें क्योंकि संगत जी घड़ी-घड़ी उनका यही कहना, लोग क्या कहेंगे? मुझे ना हमें सोसाइटी में रहना है, वो चीज़ें ना खटने लगी हैं क्योंकि उस वजह से मेरी लाइफ दाँव पे भी लगी, मेरे ड्रीम्स भी टूट गए, अधूरे रह गए मेरे सपने। जो मैं करना चाहती थी करियर में, स्टडीज़ में, वो मैं नहीं कर पाई। ये जस्ट एक रूढ़िवादी सोच कि मेरी फैमिली बहुत रूढ़िवादी सोच की है। बचपन से वो कभी सपोर्ट नहीं मिला जिसकी मैंने उम्मीद करी थी। बट संगत जी लेकिन फिर भी ज़िंदगी में मुश्किलों से लड़ते-लड़ते अकेले ही लड़ी हूँ संगत जी हमेशा। संगत जी मेरी आप लोगों से यही अरदास है कि बाबूजी से अरदास करना कि मेरी फैमिली कम से कम ये लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से बाहर आ जाए बस। क्योंकि ये पता नहीं संगत जी क्यों अब एक अकेलापन फ़ील सा होने लगा है और संगत जी अब अकेलापन भी फ़ील होता है हालाँकि मेरी शादी हुई एक नहीं 2 हुई और दोनों ही शादियाँ टूट गई संगत जी। अब मुझे शादी मैं करने की सोचूँ भी तो कुछ नहीं हो सकता है संगत जी उस केस में बिकॉज़ संगत जी क्योंकि वो जो टाइम है वो निकल गया है, वो फीलिंग्स नहीं रही, वो इमोशंस भी नहीं रहे हैं अब तो। लेकिन हाँ, फिर भी गुरुजी का शुक्र अदा करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे सर पर छत दे दी है संगत जी। और मुझे यकीन है कि गुरुजी मेरी बाकी की अरदास भी पूरी करेंगे, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होंगे। मुझे अपने बाबूजी पे पूरा भरोसा है संगत जी। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और सत्संग को यहीं पे डिसकंटिन्यू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना कर दे ते संगत जी गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर दे खुशियों के दरवाजे मैं खोल दूंगा। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मैंने आपसे कल शेयर किया था कि मेरे ससुर हॉस्पिटल में हैं और मेरे हस्बैंड का उनके फ्रेंड पर मतलब उनके फ़ोन पर कॉल आई कि मेरे ससुर को आज सुबह आईसीयू में वो मेरे आईसीयू में हैं ससुर जी। संगत जी, अब मुझे पक्का इस बात का पता नहीं है, पर गुरुपा ने कहा था कि अब जो भी ब्लैक मैजिक करेगा, मैं बैकफ़ायर कर दूँगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, परसों मुझे साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठंड के कारण फ़ीवर भी आने लगा, पर सुबह मैं ठीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और आज गुरुपा ने ऐसे सत्संग सुनाया संगत जी, उन आंटी जी की भी तबीयत खराब हुई और सुबह वो ठीक हो गए। और उन्होंने कहा कि अगर मैं नेचुरली बीमार हुई होती तो सुबह तक ठीक नहीं होती, पर वो ब्लैक मैजिक की वजह से था, इसलिए मैं सुबह बिल्कुल ठीक हो गई। जो तकलीफ़ मुझे हुई थी वही उन्हें भी हुई थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और उन्होंने ये भी सेम मेरे जैसे ही निशान पड़ गया था जामुनी रंग जैसा। जिस रात मेरी तबीयत खराब हुई उसके दूसरे दिन सुबह वो निशान मेरे पैर में था और वैसे ही उन आंटी जी को भी उसके दूसरे दिन सुबह दिखाई दिया था। और गुरुपा ने इसका जवाब दिया कि जब मैं निशान आपकी बॉडी पर आते हैं, तब समझ लेना कि आपके ऊपर भी कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, मारण क्रिया की है। जैसा ही और गुरुपा ने कहा भी कि जब अब वो लोग तुझे मारने पर आ गए हैं। संगत जी, गुरुपा ने इससे पहले भी मेरी बहुत जान बचाई है, 12 या 14 बार, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। संगत जी, गुरुपा ने मेरी जान बचाई है। अगर गुरुपा नहीं होते, जो गुरुपा ने मुझे संगत जी प्रोटेक्ट करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो भी बहुत बड़े में होना था। संगत जी, मैं तो ये सोच रही थी, हैरान हूँ कि पैसे और प्रॉपर्टी के लिए लोग ये भी भूल जाते हैं, ये भी भूल गए कि मेरा बेटा भी है और उसकी शादी भी नहीं हुई है और मेरे बेटे का पहले करियर बर्बाद कर चुके हैं और उसको मुझसे अलग भी कर दिया है। मुझे मारने के बाद उसको उसको तो रोड पर ही कर देते या उस पर वशीकरण करके उससे भी पैसे लेते और गुरुपा ने ये तो दिखा ही दिया था और गुरुपा ने अभी तक सत्संग से भी बताया था कि 35 साल की औरत को मतलब मैं सास 35 साल की औरत को सारी प्रॉपर्टी चाहिए और मेरे हस्बैंड को बहुत सारे पैसे दे रहे हैं और इसी लालच में उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर भी बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया है संगत जी। और संगत जी, 35 इयर्स की मेरी देवरानी है और उसे भी लालच है पैसे का और मेरे हस्बैंड उसे देते भी हैं और दूसरी औरत का भी पता है, उसे भी पैसे चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए। संगत जी, इन सब में मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा किसी ने। मेरे बच्चे का क्या होगा और क्या नहीं होगा, किसी ने नहीं सोचा। गुरुपा, अब सब्र नहीं होता है, मेरे बच्चे की तो आँखें खोलो गुरुपा। उस पर जो ब्लैक मैजिक किया है और उससे तो आप सही करिए संगत जी। मेरा मासूम सा बच्चा इन सब में पिस रहा है और उसकी ज़िंदगी तबाह करने में लगे हुए हैं सब। और उस पर ऐसे कर दिया है, वो मेरी बात नहीं सुनता, मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगा है। गुरुपा, मैं सबको माफ़ कर सकती हूँ, पर मेरे बच्चे के ऊपर किया जाने वाला अन्याय जो कर रहे हैं, उसको नहीं कर सकती। गुरुपा, आपने ड्रीम में उस औरत को दिखाया था, आप उसे कब दूर करेंगे? मुझे आपकी कृपा से कुछ नहीं हो रहा है। मेरी बेटे की क्या गलती है? गुरुपा, जो भी मेरे बच्चे से अपनी माँ को दूर करना चाहते हैं, उससे आप सबक सिखाइए। सॉरी गुरुपा, एक माँ अपने बेटे के साथ ये सब होते नहीं देख सकते। संगत जी, बहुत तकलीफ़ होती है, अगर मैंने अपना हक माँग लिया होता, तो शायद आज हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। पहले मेरी सास को प्रॉपर्टी चाहिए थी, अब मेरी देवरानी को प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी पूरी।
संगत जी गरीब घर से है, बोल सुन नहीं सकती है और जब से शादी करके आई है तब से सब बर्बाद ही हो रहा है। पहले मेरी सास को परेशान कर दिया और उसके बाद से मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच में इतना डिस्टेंस भी आ गया और गुरुपा ने बताया कि वो भी मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करती है और टोने-टोटके भी करती है संगत जी। गुरुपा अब इन सब से आप बाहर निकालो, मेरे से अब और नहीं हो पाता है। इन सब से मुझे बाहर निकाल दीजिए गुरुजी। संगत जी गुरुपा ने सिखा दिया है प्रैक्टिकल बनो, अगर पहले से प्रैक्टिकल होती तो आज मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ नहीं होता। गुरुपा कहते हैं तेरे बेटे को किसी नेगेटिविटी नहीं हाथ पर अदृश्य धागा बंधा हुआ है और इसलिए तेरा बेटा नेगेटिव हो गया है। गुरुपा आप मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो, उसका कोई नहीं है। जब दादा-दादी और उसके पापा ही उस पर ब्लैक मैजिक करते हैं तो उसका क्या होगा? जब एक दादा और दादी प्रॉपर्टी के चलते अपने पोते को कुछ नहीं देना चाहते, यहाँ तक रोड पर लाने की सोच रहे हैं। गुरुपा सच में कलयुग है ये कलयुग। पर वो पूरा दिन टीवी पर सत्संग सुनते हैं। क्या नहीं सुना कि ये सब साथ नहीं जाता। अपनों से किया हुआ ये जो उनको तड़पाते हैं और उन अपनों के साथ जो गलत किया जाता है ना, यही साथ जाता है। और शिव पुराण में उमाकांड में ये लिखा है कि भगोत भुगतना पड़ता है। और मैंने किसी रील में भी ये देखा था कि अगर पोता गंगा घाट पर तर्पण करता है तो पितृ देवता बनता है और पितृ देवता बनते हैं। क्या कल मेरा बेटे को कल ये पता चले कि उसके दादा दादी ने ही उसकी लाइफ खराब करनी चाहिए तो कल वो उनके लिए कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा। आज गुरुपा ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। कल मैं भी उसे वही सब संगत जी समझाऊंगी पर वो ईश्वर माफ करेंगे? नहीं करेंगे। गुरुपा कहते भी हैं कि किसी का दिल दुखाना कितना भुगतना पड़ता है। इस जन्म में तो ब्लैक मैजिक करके राजा बन जाओगे, राजा बन रहे हैं। पर जब मैंने शिव पुराण पढ़ा तो पता चला कि मरने के बाद भी बहुत भुगतना पड़ता है। पता नहीं संगत जी गुरुपा शायद किसी को मैसेज देना चाहते हो और संगत जी शिव पुराण का उमाखंड ज़रूर पढ़िए और शिव पुराण भी पढ़िए, बहुत जवाब मिलते हैं संगत जी शिव पुराण से। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे शिव पुराण पढ़ाने के लिए पढ़ने के लायक भी समझा है आपने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपसे जुड़कर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि क्या साथ लेकर जाओगे और क्या नहीं लेकर जाओगे। इस जन्म में मिला है तो उस ईश्वर के नाम कर लो। देवी देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए ताकि ईश्वर का नाम जाप कर सकें। संगत जी बहुत लंबा सत्संग हो गया है पर हाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी ने जो भी उपाय करने के लिए कहे हैं वो ज़रूर करें। उन सारे उपायों से ही आपके परिवार की रक्षा भी हो रही है। और सत्संग सुनिए, अगर आज गुरुपा ने जो कहा था वो मैं ना करती तो शायद मैं आज आईसीयू में होते संकट जी। पर गुरुपा की कृपा से मुझे खरोंच तक भी नहीं आई है और मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, बिल्कुल सही बात है। हमें गुरुजी के द्वारा बताए गए जो भी गुरुजी हमें इशारा देते हैं ना सत्संग में, कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ किसी कोई चीज़ किसी कोई पाठ करने के लिए, है ना? सत्संग सुनने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, नित नियम करने के लिए, अमृत वेला करने के लिए, जो भी जिसको भी सत्संग बार-बार जिस चीज़ की सुनाई देते हैं ना संगत जी, वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। जैसा कि आंटी जी ने भी बताया है कि सत्संग में जवाब मिलते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत सारे सवालों के जवाब हमें सत्संग में देते हैं। हमें पता भी नहीं रहता है संगत जी कि किस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं और वो अपने बच्चों से खूब प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों का हमेशा संगत जी भला ही चाहते हैं, कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो भी गुरुजी करेंगे संगत जी हमारी बेहतरी के लिए करेंगे, उसमें हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होना होगा, तभी गुरुपा हमारे लिए करते हैं संगत जी। क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे इसमें खुश होंगे, एक ना एक टाइम पे राज़ी भी होंगे। अगर हम उस चीज़ को पाकर खुश नहीं है ना संगत जी, तो गुरुपा को पता है कि जब इनको पता चलेगा ना कि ये इनकी भलाई के लिए ही किया गया है, तो मेरे बच्चे खुश भी होंगे और शुक्राना भी करेंगे। संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं गुरुजी से कभी भी इफ बट किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पता है कि मेरे बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, कब और क्यों देना है। तो हम संगत जी किंतु परंतु करके हमने कहाँ जाना है? हमने क्यों करना है किंतु परंतु? गुरुपा पे छोड़ दो सब कुछ, गुरुजी अपने आप देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, कब और क्यों करना है। वो उनका टाइम, उनकी जगह जो होगी ना संगत जी, उनका कब, कैसे, क्यों और किसके साथ, किसके लिए, वो सब कुछ उन पे छोड़ दो। हमें क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। हमें अपने मन में सवाल पर सवाल लाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। होगा, डेफ़िनेटली होगा। अगर आपके लिए अच्छा होगा, अगर आपको मिलना होगा, अच्छा होगा, तो वो आपको अभी मिल जाएगा। अगर आपको वो मिलना है लेकिन अभी आपके लिए वो सही नहीं है, तो गुरुजी उन चीज़ों को सही करके आप तक पहुँचाएँगे। अगर आपके लिए वो चीज़ सही है और बिल्कुल भी आपको मिल जाएगी, अगर वो सही नहीं है तो संगत जी वो कभी भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन जैसे एक पिता होते हैं ना संगत जी, कि जैसे वो अपने बच्चों को पता है कि यार ये ज़्यादा चॉकलेट खाएगा तो इसके दाँत खराब होंगे, इसका पेट खराब होगा और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। वैसे ही संगत जी गुरुपा को भी सब कुछ पता है कि उन्होंने कैसे क्या कब देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है और कितना देना है, कि मेरे बच्चे सही रहें, उनको कुछ भी ना हो। संगत जी बस गुरुजी का शुकराना करो, हर वेले शुकराना करो। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।